हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू योर रोग निदान क्लासेस। तो आज हम अपना 9th चैप्टर मूत्रकृषि स्टार्ट करेंगे। ये एम के पॉइंट है, ऐसे क्यों का है, सो इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने हर क्लास के इंट्रो में बताया कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो जो सिलेबस में पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैंने उसका यहाँ पे एक सिंपलर फॉर्म में आपका क्वेश्चन है एंड मैंने उसका आंसर दिया है, तो आपको इसको रिवाइज करने में इजी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूत्रकृषि, पहला पॉइंट क्या है, मूत्रकृषि का डेफिनेशन हम परिचय देते हैं कि अब बोला है कि मूत्रकृषि रोग गंभीर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और चिरकारी मतलब बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ है, मध्यम मार्ग का रोग है। मार्ग में हम पढ़ेंगे, अपने अष्टांग में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, 3 मार्ग है, मध्यम, आभ्यंतर और ये बाह्य। तो जो मध्यम मार्ग होता है उसमें अस्थि आती है, संधि आती है, मर्म आते हैं, तो ये मध्यम मार्ग का डिजीज़ है। चलिए, इस व्याधि में मूत्र की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से होती है, मतलब मूत्र का बनने में कोई इफेक्ट नहीं होगा, मूत्र की प्रवृत्ति भी होगी, परंतु जो मूत्र मार्ग में उत्पन्न मतलब मूत्र मार्ग में कुछ विकृतियाँ उत्पन्न हुई है, तो उसकी वजह से जो यूरिनेशन होगा वो कष्ट के साथ होगा। मतलब पेन होगा या जलन होगी, ऐसा कुछ भी कष्ट के साथ होगा। तो वही बोला है कि मूत्रकृषि में मूत्र की उत्पत्ति में कोई परेशानी नहीं होती है, ना ही मूत्र त्याग मतलब इच्छा भी होती है कि मूत्र का त्याग हो, लेकिन विकृति होने के कारण, मूत्र मार्ग में विकृति होने के कारण कष्ट के साथ मूत्र का त्याग होता है। नाउ परिभाषा क्या, मूत्र की कष्टप्रद प्रवृत्ति होना मूत्रकृषि कहलाता है। मतलब वही कि मूत्र का मुश्किल से निकलना, पेन के साथ निकलना मूत्रकृषि कहलाता है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, क्या है, ए लिस्ट भेद ऑफ मूत्रकृषि। तो इसके 8 प्रकार बताए गए हैं दोष के अनुसार, 4 अभिघात, सकृत, अस्मरित, सुकृत, ये इसके प्रकार है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रत्यात्म लक्षण। प्रत्यात्म लक्षण मतलब इस डिजीज़ का विशिष्ट लक्षण, मतलब कौन सा लक्षण होगा जिससे हम पहचानेंगे कि हाँ ये मूत्रकृषि है। तो क्या है, थोड़ा थोड़ा, बार बार, मतलब अल्प अल्प में और बार बार कष्ट के साथ अगर मूत्र की प्रवृत्ति मतलब यूरिनेशन हो रही है तो उसे मूत्रकृषि बोलेंगे। तो ये इसका मतलब स्पेशल विशिष्ट लक्षण है जिससे पता चलेगा, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है अगर मतलब आपने देखा होगा कि एक से ज़्यादा व्याधि है, जैसे अपना देख लो, सांस है, कास है, ये ज्वर ही देख लेते हैं, वो इन्फेक्शन में भी होता है। मतलब अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो भी ज्वर होगा, अगर आपको ठंड लगी है तो भी ज्वर होगा। तो वैसे ही एक डिजीज़ का कोई एक तो स्पेसिफिक लक्षण होता है, तो उससे होता है कि हाँ ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ज्वर है, ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से ज्वर है, या फिर ये ठंड लगने की वजह से ज्वर है। तो वैसे ही सेम बहुत सारे सिम्टम्स मतलब सेम होते हैं डिजीज़ में, बट एक कोई स्पेसिफिक ज़रूर होता है जिससे हम पहचानते हैं कि हाँ ये बीमारी को हुआ है, तो वही प्रत्यात्म लक्षण है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, क्या है, हेतु क्या है, निदान। क्योंकि शूल है, पेन के साथ हो रहा है, तो वात होगा मेनली, वात की विकृति होगी। तो जो हम मैंने पहले भी बताया, अभी भी रिपीट कर रही हूँ कि जो भी वात की वजह से, वात की विकृति की वजह से जो होगा, वात की विकृति हुई है उसकी वजह से डिजीज़ उत्पन्न होंगे, तो इसमें आएंगे। तो वात की विकृति किससे किससे होती है, अति व्यायाम करेंगे, बहुत ज़्यादा गमन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, रुक्ष आहार खा रहे हैं, शीत आहार खा रहे हैं, जीर्ण अवस्था में खा रहे हैं, अध्यसन कर रहे हैं, विश्रमासन कर रहे हैं, तो ये सब वात की वृद्धि करता है। वात की वृद्धि करेगा तो यही उसका कारण बनेगा वात की विकृति के लिए, तो ये उसका निदान हुआ। आगंतुष का अभिघात मतलब कि चोट लगना, नीज और आगंतुष 2 कारण होता है। नीज में इसकी दोष की विकृति, आगंतुष में बाहर से कुछ इफेक्ट हुआ है उसके बाद दोष की विकृति हुई है। नीज में क्या होता है, पहले दोष विकृत होता है उसके बाद डिजीज़ उत्पन्न होती है। आगंतुष में क्या होता है, बाहर से पहले डिजीज़
उत्पन्न होगा जैसे चोट लग गई, तो चोट लगने की वजह से अब कौन सा दोष इफेक्ट होगा, तो वो हो गया अब आगंतुज। लेकिन वात विकृति हुई है, अब उसकी वजह से मूत्रकृच्छ हो रहा है, तो ये हो गया निज। तो ये ऐसे होता है, निज और आगंतुज दो हेतु होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या है, मैंने जैसे बोला क्योंकि शूल है, पेन है, तो वात की मेनली होगी प्रधानता, तो निदान का सेवन करेंगे। वात प्रकोप होगा, मूत्र मार्ग में शोभ, संकोच एवं स्रोतस्वरोध। अब क्या है, संकोच मतलब कंस्ट्रक्शन, शोभ मतलब व्याकुलता। फॉर एग्जांपल एक स्पेस है, वहाँ पे 100 लोग हैं, 100 लोग हैं। अभी क्या हमने स्पेस को कम कर दिया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, स्पेस जो थोड़ा थोड़ा भी गैप था वो ख़त्म हो जाएगा। बट स्पेस छोटा करने की वजह से वहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन होगा, तो व्याकुलता होगी, तो वो हो गया शोभ। तो वही हो, तो शोभ का मतलब होता है वही व्याकुलता। अब क्या है, संकोच हुआ तो स्रोतस में अवरोध होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो गया तो स्रोतस में अवरोध होगा। अब आगे क्या होगा, वसती स्थान में सोथ मीन्स कि स्वेलिंग होगी, वस्ती में स्वेलिंग होगी। अब मूत्र की प्रवृत्ति के समय में वेदना पेन के साथ मूत्र निकलेगा, और इसी को मूत्रकृच्छ बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको ना समझ में आए तो दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, और आप वीडियो को बार बार 1-2 बार देखोगे तो आपको सुनोगे तो समझ में आएगा। चलिए, संप्राप्ति क्या है, निदान का सेवन करेंगे, वात दोष प्रकोपित होगा, मूत्र मार्ग में शोभ, संकोच और शोथ अवरोध, वसती स्थान में शोथ, मूत्र की प्रवृत्ति के समय वेदना या मूत्रकृच्छ की व्याधि, ऐसे इसकी संप्राप्ति है। अब देखते हैं विशिष्ट लक्षण मूत्रकृच्छ का, मतलब कि जो टाइप्स है, जो 8 टाइप्स है उसके अकॉर्डिंग जो विशिष्ट लक्षण आएंगे वो। तो फर्स्ट है वातिक। वातिक में क्या होगा, अब हम जो कॉमन पॉइंट्स कॉमन पे आते हैं कि पीड़ा, पीड़ा कॉमन है, रुक्षता और कम अल्प, ये वात का मेन है। तो क्या बोलेंगे, देखो जैसे इसमें लिखा है, वंश, वस्ती प्रदेश, मेद्र में अति तीव्र पीड़ा होना। पीड़ा हुआ क्योंकि वातिक है तो पीड़ा होना ही है, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में मूत्र का बार बार त्याग होना। हाँ, हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार मूत्र का त्याग होगा। तो ये मेनली मतलब वात की वजह से हुआ है, तो इसलिए ये वात का लक्षण आएगा। अब आते हैं पैथिक। पैथिक में क्या होगा, अभी पैथिक का हम देखते हैं कलर पे आते हैं, पीत हरित वर्ण हो जाएगा, फिर दाह होगा क्योंकि दाह उसका मेन पॉइंट है। कहीं भी मैंने हर डिजीज में आपको एक्सप्लेन किया कि जो लक्षण है वात का, पित्त का, कफ का, तो ये जो लक्षण कहीं भी टाइप्स दिया हुआ तो आप सेम लक्षण जो आपने एक बार याद किया वो आप लिख सकते हो। सो कृच्छता के बार बार पित्तवर्ण, देखो सरक्त, सरुज, मूत्र त्याग होना, मतलब रुज वेदना के साथ बार बार, क्योंकि वात की प्रधानता है, वात तो होगा ही होगा क्योंकि इसका विशिष्ट लक्षण है। तो वेदना, दाह क्योंकि पित्त है तो दाह के साथ, और पित्तवर्ण है, सरक्त है, तो ये पैथिक में। कफज में क्या है, शोध उत्पन्न होगा, गुरुत्व होगा, वस्तिवम लिंग में गुरुत्व होता है, और मूत्र में पिछलता तो होगी, पिछलता भी होगी क्योंकि कफज का पिछलता है। सन्निपातिक में तीनों दोष का कॉम्बिनेशन, तीनों दोष के लक्षण पाए जाएंगे। अभी नेक्स्ट आते हैं अभिघातज और रक्तज। अभिघातज क्या है, चोट लगने की वजह से, अगर कोई अभ्यंतर शल्य मतलब अंदर से कुछ अभी मूत्रवाही स्रोत में क्या, अभ्यंतर शल्य मतलब अंदर से कुछ चोट लगा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, तो वो मूत्रवाही स्रोत में अवरोध करेगा, या फिर बाह्य विघात, बाहर से यूरेथ्रा के पोजीशन में बस्ती पे ये चोट लगा तो वो अभिघातज करेगा, ठीक है। और इसमें भी क्या, क्योंकि अभिघातज मेनली क्या, चोट लगा है तो वो वात की वृद्धि करता है, तो वात के समान लक्षण होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं शकृतजन्य पुरुषजन्य। अब क्या, अगर पुरुष के वेग धारण जो होता है अगर रोकते हैं तो इससे मूत्रकृच्छ होता है। और ये क्या है, ये भी इसमें भी वात की ही विकृति होगी मोस्टली, तो ये
अधमान में उदर में अधमान करवाएगा और वातिक शूल तथा मूत्र अवरोध उत्पन्न करता है और मूत्र का अवरोध भी उत्पन्न। नाउ अस्मरीज 7th क्या है, अस्मरी, मूत्र अस्मरी के कारण कैलकुलस जो होते हैं, स्टोन जो बोलते हैं, उसके कारण होने वाले जो मूत्रकृच्छ होते हैं उसको अस्मरीज बोलते हैं। रोगी को रक्त मिला हुआ मूत्र त्याग करता है। इसके में रक्त के साथ भी मूत्र त्याग होता है और अश्मरी और शर्करा के साथ भी मूत्र त्याग करता है। स्टोन का जो और छोटा फॉर्म है उसको ग्रेवल्स मतलब शर्करा बोलते हैं। तो दोनों भी हो सकते हैं, स्टोन भी आ सकता है या फिर उसको टूट के भी निकल सकता है, तो उसको शर्करा बोलते हैं। अब अगर उसमें शर्करा निकल जाती है, मतलब ग्रेवल्स निकल जाते हैं, स्टोन निकल जाते हैं, तो जो पेन होता है वो शांत हो जाता है। नाउ 8th जो टाइप्स है, शुक्रज क्या है, वे क्या जो उसका स्थान है शुक्र का, वहाँ पे शुक्र जब दोष का प्रकोप होता है तो अवरुद्ध होकर मूत्र मार्ग में रुक जाता है, ठीक है, तब रोगी को सशुक्र मूत्र त्याग होता है। मतलब क्या हुआ, जब हम शुक्र जहाँ पे डिपॉजिट है मतलब रहता है, अब वहाँ से त्याग हो रहा है, वहाँ से निकलना है, तो क्योंकि दोष प्रकोपित है इस वजह से क्या मूत्र मार्ग में ही वो रुक जाता है। अब जैसे रुक गया तो वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, शुक्र के साथ मतलब कठिनता से शुक्र के साथ मूत्र का त्याग होगा, तो ये हो गया शुक्रज, ठीक है। और लिंग में क्योंकि ज़्यादा हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना मूत्र मार्ग में, तो लिंग में जकड़ाहट होगी। ये शुक्र अवरोध के कारण मूत्र अवरोध होने से होता है। तो शुक्र ने अवरोध उत्पन्न किया तो मूत्र भी अवरोध हो गया, और मूत्र का अवरोध हुआ तो उसकी वजह से क्या, थोड़ा थोड़ा बार बार और कष्ट के साथ मूत्र का त्याग हुआ, तो इसे शुक्रज बोलते हैं। चलिए, उपद्रव क्या है, मूत्रघात इसका उपद्रव है। मॉडर्न कोरिलेशन क्या होते हैं, मूत्रकृच्छ को बोलते हैं पेनफुल मिक्चरेशन या फिर यूरिनेशन। डायसूरिया, यूटीआई, स्टोन इन्फेक्शन, मतलब ये सब जो डिजीज़ है इनके कंडीशन में मूत्रकृच्छ हो सकता है। तो चलिए हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, तो थैंक यू।